देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनको आखिर में इस्तीफा देना पड़ा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आप दर्शकों को अपडेट कर दे, आज ही शपथ हो जाना है। यानी इस वक्त देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की मौजूदगी राजभवन के अंदर है, जहां से इस वक्त मैं आप तक खबर पहुंचा रही हूं। और सबसे ताजा अपडेट, अब आप सभी दर्शकों को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यानी अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण की भी तस्वीरें आप सबके सामने होगी। तकरीबन 10 दिनों से ये तमाम सियासी उठापटक के बीच आज वो दिन, आज वो तारीख जिस दिन देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से उनकी ताजपोशी हो जानी है और शिंदे की मौजूदगी है। और शिंदे गोवा में बैठे उन तमाम विधायकों, उन समर्थकों का एक लेटर लेकर आए हैं और वो राज्यपाल के सामने दिया जाना है। और इसी वक्त जो ताजा ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि इसी वक्त शपथ ग्रहण हो जाना है अंदर से, यानी राजभवन के अंदर से। फिर अभी ही ये तस्वीर भी निकलकर सामने आएगी। इस वक्त मैं राजभवन के बाहर हूं और जिस तरीके से पूरे राजभवन कैंपस को और पूरे एरिया को बैरिकेड किया गया है, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। इन तमाम सुरक्षा व्यवस्था घेरे के बीच में अंदर राजभवन में राज्यपाल के सामने वो लेटर दिया जा रहा है, जो कि एक प्रोसेस है किसी भी सरकार गठन को लेकर, या जहां भी सरकार अल्पमत में आती है तो यही वो प्रोसेस होता है। और शिंदे तकरीबन 10 दिनों के बाद, तमाम उठापटक के बाद आज लौटे हैं मुंबई। और मुंबई लौटने के बाद पहले वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं। हालांकि सब कुछ पहले से तय था, मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं, तयशुदा ये प्लानिंग, और उसके बाद यहाँ सीधे राजभवन पहुंचना। और आज ही वो लौट जाएंगे उन बागी विधायकों के पास जिसको शिवसेना बागी मान रही है, क्योंकि उनकी मौजूदगी अभी भी गोवा में है। तो आज अगर शपथ लेना है तो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और इसके अलावा एकनाथ शिंदे, ये 2 चेहरे शपथ लेंगे। जो ताजा जानकारी है, जो ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की, यानी ज्यादा इंतजार अब आपको महाराष्ट्र के उठापटक, सियासी उठापटक को लेकर नहीं करना है। सब कुछ साफ हो चुका है। और अभी जो ताजा और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो यही कि अभी के अभी शपथ ग्रहण होना है। अब से चंद मिनट में वो तस्वीर भी राजभवन से निकलकर सामने आएगी। राजभवन में तैयारियां भी उसी तरीके से कर ली गई है। और एक बार मैं चाहूंगी कि आपको जरा तस्वीरें मैं दिखा दूं बाहर कैंपस की। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, देखिए जहां जहां आपकी निगाहें जाएगी सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मियों की चहलकदमी, और दूसरे तरफ पूरे रास्ते को खाली करा लिया गया है। अमूमन हम इस रास्ते को इस तरीके से खाली नहीं देखते हैं, भले ही राजभवन है यहाँ पे, फिर भी इतनी सख्ती और इतनी पाबंदी होती नहीं है आम दिनों में। चूंकि आज सिर्फ उन दोनों को अंदर जाकर सिर्फ एक प्रस्ताव वाला लेटर नहीं देना था, बल्कि शपथ भी लेना था। और यही वजह है कि तैयारियां पुलिस की तरफ से, यानी राजभवन को पहले से यह जानकारी, और राजभवन की तरफ से जो तैयारियां की गई है जो सुरक्षा के लिहाज से, और हम मीडिया कर्मियों को भी बहुत सख्ती का यहाँ पे पालन करना पड़ रहा है। रूल्स नहीं ब्रेक कर सकते ये तमाम खबरें। लेकिन इस बीच जो भी सियासी दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं उन सबको महाराष्ट्र से इस वक्त में बड़ी खबर, ताजा अपडेट में दे दूं कि शपथ ग्रहण आज ही होना है। यानी 1 जुलाई तक का भी आपको इंतजार नहीं करना है। टीवी स्क्रीन पे आप निगाहें बनाए रखिए, किसी भी वक्त वहां से यानी राजभवन के अंदर से वो तस्वीरें सामने आएगी, आप सबके सामने वो तस्वीरें होंगी, जिसके जरिए आपको मालूम चलेगा कि अभी देवेंद्र फडणवीस की एक बार फिर से ताजपोशी हो चुकी है। वो देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो थी, लेकिन बड़ी भूमिका सरकार में नहीं आने और विपक्ष में बैठने के दौरान देवेंद्र फडणवीस की रही। यहां से लगातार अपनी पार्टी को एकजुट रखना, उस तरीके से मजबूती बनाए रखना और दिल्ली से लगातार संपर्क में रहना, ये सारे कदम उठाए गए। और इसी वक्त आप देखिए इस पूरे प्रकरण के दौरान बीजेपी कहीं भी फ्रंट पे नहीं आई। कहीं भी हमने नहीं देखा कि बीजेपी ने बहुत खुलकर बयानबाजी की हो, बहुत खुलकर कुछ कहा हो, लेकिन सब कुछ पहले से तय था, सब कुछ पहले से वो प्लानिंग उस तरीके से चल रही थी। बस एक खबर सबके सामने आ गई जब रातों रात मुलाकात हुई थी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, वो भी कहां पे, गुजरात में वो मुलाकात हुई थी। और उसके बाद तमाम कयासबाजी ये लगने लगी थी कि हो सकता है बहुत जल्द ही ऐसी कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी, और वो हुआ भी
कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से वो दिशा निर्देश, वो गाइडलाइंस कि आज फ्लोर टेस्ट किया जाना है, उद्धव गवर्नमेंट ने इस्तीफा दे दिया कि उनको पता था कि फ्लोर टेस्ट में बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास आंकड़ा नहीं है। वो सियासी बेइज्जती का मैं जिक्र कर रही हूँ, कोई और बेइज्जती नहीं। तो इस वक्त की ताजा और सबसे बड़ी जानकारी यही है कि शपथ ग्रहण की तस्वीरें अब से चंद मिनट में सामने आ जानी है। इस वक्त हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं और ताजा अपडेट यहां से यानी राजभवन से यही है। राजभवन परिसर की पूरी तस्वीर अगर मैं यहां से बयां करूं तो तस्वीरें यही कहती है कि मुंबई में मौसम आज बहुत खराब है, बहुत स्थिति खराब है, जगह जगह ट्रैफिक पानी और जमाव की वजह से। और दूसरी चुनौती ये कि आज ही तमाम सियासी घटनाक्रम यानी शिंदे का इतने दिनों बाद मुंबई आना, तो पूरे एयरपोर्ट परिसर में भी हमने देखा कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई थी। कल रात से ही देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर की तस्वीरें जुदा है, अलग है। वहां पे नेता एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, वहां पे उस तरीके से माहौल बना हुआ है। और अब वो दिन, वो तारीख भी और वो समय भी जब अंदर राजभवन के अंदर इस वक्त राज्यपाल के सामने कौन है, देवेंद्र फडणवीस हैं और एकनाथ शिंदे, वो दो चेहरे अंदर हैं। और फिलहाल जो इस वक्त हम बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि किसी भी वक्त शपथ की तस्वीरें सामने आ सकती है, जिसका लंबा इंतजार सियासी दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने किया है और उनको लग रहा था कि क्या होने जा रहा है, क्या अभी भी कोई सस्पेंस बाकी है। तो इस वक्त हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। और ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां हो चुकी है। और ये राजभवन के आसपास की आप तस्वीर देखिए, जहां पर हम मौजूद हैं। ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम और बड़ी तादाद में तमाम उनके समर्थक भी यहां पर मौजूद हैं। सीधे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजभवन के बाहर ही हम मौजूद हैं और यहां शपथ ग्रहण की तैयारी भी हो चुकी है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों मिलकर के गए हैं, लगता यह है कि पिछली बार जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने रणनीति बनाई थी, इस बार उससे ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था के तहत, इस रणनीति के तहत देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ गए। और क्या सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तमाम तरह की चीजों को अभी तक कहीं किसी ने कोई डिस्क्लोज नहीं किया है, ताकि चाक चौबंद ये पूरी की पूरी व्यवस्था रहे। और इसीलिए भी राजभवन के आसपास जिस तरह के इंतजाम हम देख सकते हैं, पूरी तरीके से ट्रैफिक को यहां से भी रोका गया ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा को लेकर के कहीं कोई आशंका ना रहे। दूर तक अगर हम देखें जिस तरह के हालात बने हुए, राजभवन से पहले ही जिस तरह की व्यवस्था की गई है, वो ये बता रही है कि एक बड़ी तैयारी राजभवन में पहले ही। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों पहुंच चुके हैं राजभवन में और शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी राजभवन के भीतर। और जिस तरह की तस्वीर है, ये तस्वीर